आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कनोडिया महिला महाविद्यालय और डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ये जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के इनॉग्रल सेशन में सभी का स्वागत है। विशेष रूप से जो हमारे डायरेक्टर हैं कॉलेज एजुकेशन के, सर श्री संदेश नायक जी, उनसे हमने प्रस्ताव रखा था कि हमारे पास अच्छे ट्रेनर्स हैं जो कि सरकारी कॉलेजेस के शिक्षकों को ऑनलाइन टीचिंग के संबंध में कुछ अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो सर ने हमारे उस प्रस्ताव को देखा और इस तरीके की सहमति दी कि हम ऐसा एक प्रोग्राम चला सकते हैं हमारे सरकारी कॉलेज के शिक्षकों के लिए। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत वेलकम। मैं बहुत स्वागत करती हूँ संदेश नायक जी का इस इनॉग्रल प्रोग्राम के लिए। साथ ही साथ मैं स्वागत करती हूँ श्री गोयल सर, जो एडिशनल कमिश्नर है डायरेक्टरेट कॉलेज एजुकेशन में। गोयल सर के प्रोत्साहन से ही आज का जो कार्यक्रम हमारा हो पा रहा है, इसका बहुत कुछ श्रेय गोयल सर को जाता है। गोयल सर ने हम पर विश्वास रखा कि हाँ, हम इस तरीके का एक प्रोग्राम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो गोयल सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर विनोद भारद्वाज का, जो कि डायरेक्टरेट की सेल ऑनलाइन वर्चुअल टीचिंग वाली सेल है, उसके प्रभारी हैं, नोडल ऑफिसर डॉक्टर विनोद भारद्वाज। उन्होंने भी हमारे पाठ्यक्रम को, जो प्रशिक्षण है ये 3 दिन का, इसको इस लायक समझा कि हम सभी के साथ इसको अच्छे से साझा कर पाएंगे और हम कुछ इस तरीके का योगदान दे पाएंगे जिससे कि आप सभी ये सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करते हुए भी शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य शुरू कर पाएंगे। अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के तहत वातावरण ऐसा है कि हम सभी बहुत सारी चीजों से ग्रसित हैं और उस सब में सबसे बड़ा डर तो यही है कि कोरोना कहीं हमें ना हो जाए। तो वो एक हमारे बैक ऑफ माइंड में जो एक भय है, उस भय से दूर होने के लिए बहुत जरूरी जो मुझे लगता है वो ये है कि हम जो अपना काम है, हमारा रेगुलर काम है, उसको काफी हद तक नियमित तौर पर करते रहें तो हम उस बोझ से काफी हद तक बरी हो सकते हैं। ये जरूरी है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और भीड़ भाड़ को अवॉइड करना पड़ेगा, लेकिन हम अपना शिक्षण का सुचारू रूप से जारी रख सकें, ये हमारे लिए एक बहुत आवश्यकता है इस समय की। और आप ये देखेंगे कि इस समय हम शिक्षक होते हुए हम अगर इमेजिन करें तो हर साल जब ये अगस्त सितंबर का सुहावना मौसम होता था, तब हमारी कक्षाएं भी छात्राओं से भरी हुई होती थी, स्टूडेंट होते थे। मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहूंगी, कई बार बहुत तेज बारिश हो जाती थी तो मुझे बहुत तेज बोलना पड़ता था क्योंकि बारिश की आवाज से मेरी आवाज दब जाती थी। तो हम लोग सब मिस कर रहे हैं, अपनी कक्षाएं मिस कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट मिस कर रहे हैं। तो उसको दूर करने के लिए एक ही उपाय है, क्योंकि अब तकनीक इतनी बढ़ चुकी है, हम सब लोगों की तकनीक के प्रति अप्रोच इतनी बढ़ चुकी है कि हम इन तकनीकों को उपयोग में लाते हुए अपना शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो इसके लिए कनोडिया महिला महाविद्यालय की जो ये टीम है, मैं आपको आशा दिलवाती हूँ कि ये जो टीम है, इस टीम ने बहुत अच्छे से अपना कार्यक्रम तैयार किया है। और ये कार्यक्रम आपने अभी जो शेड्यूल आपको डाला है, तो शेड्यूल में भले आपको वो टेक्नोलॉजी के भारी भरकम शब्द लग रहे होंगे कि हम कैसे करें, लेकिन बहुत छोटे छोटे उन्होंने अपने लेसन्स के थ्रू आपको ये सिखाएंगे कि कितनी आसानी से कोई भी चीज हमें मुश्किल तब लगती है जब हमारा उससे इंटरेक्शन नहीं होता है। जब हम इंटरेक्ट हो जाते हैं तो हमें लगता है ये तो बहुत आसान था, और अभी प्रचलन में कई समय से, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं थी तो हमने इसको कभी अपनाया ही नहीं। और अब हम कहें तो एक तरीके से ये हमारी मजबूरी हो गई है कि हमको अपने शिक्षण प्रशिक्षण में इन तकनीकों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी प्रतिभागी
जो राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों से 100 प्रशिक्षणार्थी, जिनकी सूची हमें डायरेक्टरेट कॉलेज एजुकेशन से मिली थी, उन 100 प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो मैं पुनः सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और डायरेक्टरेट कॉलेज एजुकेशन से डायरेक्टर सर श्री संदेश नायक जी, एडिशनल कमिश्नर श्री गोयल सर, नोडल ऑफिसर श्री विनोद भारद्वाज, आप लोगों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे जो महाविद्यालय की डायरेक्टर है निदेशिका डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी, जिनके मोटिवेशन से हम इस तरीके के कार्य दिन प्रतिदिन करते रहते हैं, उनका भी आज के इस इनॉग्रल सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी इस 3 दिन के प्रशिक्षण को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए सीखेंगे। फिर आपसे मैं दोबारा मिलूंगी जब वैलिडेटरी प्रोग्राम होगा और तब हम बात करेंगे कि 3 दिन में आपका कितना नॉलेज अपडेट हुआ है या क्या आपने सीखा है, हम कितने कामयाब हुए इसके लिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। नमस्कार। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर डॉक्टर विनोद भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर में जो है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सर प्रोग्राम का ओवरव्यू प्लीज प्रेजेंट करें। सर ओवर टू यू विनोद सर। श्रीमान निदेशक महोदय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, प्राचार्य कन्नड़ीय महिला महाविद्यालय डॉक्टर रश्मि, डायरेक्टर महिला महाविद्यालय और कन्नड़ीय महाविद्यालय की पूरी टीम, और साथ में हमारे सभी प्रतिभागीगण जो विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों से इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा गवर्नमेंट कॉलेज करौली से योगेश शर्मा और गवर्नमेंट कॉलेज बुंडावर अलवर से योगेश कुमार शर्मा और गवर्नमेंट कॉलेज करौली से सुरेश चंद्र गुप्ता, आपके माइक आप म्यूट करिएगा और बार बार आपका ये वीडियो डिस्प्ले हो रहा है, प्लीज़ आप बीच में डिस्टर्बेंस ना करें, इससे और लोगों को परेशानी होती है। ये जो कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम ई कंटेंट पर करवाया जा रहा है, उसके पीछे श्रीमान निदेशक महोदय की एक पहल थी कि हम जब ई कंटेंट बना रहे हैं तो उन ई कंटेंट को एक अच्छी क्वालिटी में और एक अच्छे मोड में बना लिया जाए ताकि स्टूडेंट्स उनको बार बार एक्सेस करें और उन स्टूडेंट्स की उनकी ई कंटेंट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि उनकी लाइफ भी बढ़ सके, ताकि उन्हें री एक्सेस जब किया जाएगा तब तक एक टीचर को भी फीलिंग होती है कि उनका कंटेंट को बार बार देखा जा रहा है, उनका कंटेंट बार बार मतलब सुना जा रहा है। कंटेंट की क्वालिटी के साथ साथ सब्जेक्ट पर पकड़ हो, लेकिन उसके साथ साथ आईटी की नॉलेज जो बहुत सारे टीचर साथियों को नहीं हो सकती है और उस कारण वो असुविधा का सामना करते हैं कि उन्हें ई कंटेंट बनाना नहीं आता है या आ रहा है या समस्याएं आ रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए डायरेक्टरेट ने ये पहल की थी कि हम आपको आईटी की जानकारी उपलब्ध कराएं और इसके लिए आयुक्त ये निदेशालय की ओर से जो पहल की गई, तो मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आज ये 6वां कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 5 कार्यक्रम पहले हो चुके हैं और लगभग 500 टीचर्स से ज़्यादा को इस मोड पे ट्रेनिंग मिली है। आगे इसकी और भी प्लानिंग हम रखते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये कहेंगे कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपको आईटी एनेबल करना चाहते हैं, हम आपको उतनी मिनिमम दक्षता कैपेसिटी बिल्डिंग आप में करना चाहते हैं ताकि आप अपने कंटेंट्स बना पाएँ और अपने साथ वाले साथियों की भी मदद कर पाएँ ताकि वो भी अपनी ई कंटेंट्स बना पाएँ। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी ई कंटेंट्स आप द्वारा बनाए जा रहे हैं, आप ये ध्यान रखें कि केवल आप नहीं देख रहे हैं उनको पूरे राजस्थान और राजस्थान के बाहर के लोग भी देख रहे हैं, हमारे केवल स्टूडेंट्स नहीं देख रहे हैं। जब हम ओपन डोमेन में आ जाते हैं तो ओपन डोमेन में आने के बाद उसे जो भी हिंदी भाषी हमारे क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ पर आपका कंटेंट एक्सेस हो वहाँ पर आपका कंटेंट एक्सेस किया जा सकता है और किया जा रहा है। इसलिए आपके व्यूअर्स में केवल हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं होंगे, हमारे व्यूअर्स में आपके व्यूअर्स में पूरे इंडिया के जहाँ जहाँ हिंदी भाषी कंटेंट्स को देखने पढ़ने की इच्छा है वहाँ पर देखा जाएगा। इसलिए इसकी क्वालिटी को आप जरूर देखिए। साथ ही इन कंटेंट्स के डायरेक्टरेट लेवल पर भी मॉनिटरिंग हो रही है, जहाँ स्वयं निदेशक महोदय भी इन कंटेंट्स को किसी भी कंटेंट्स को रैंडमली देख रहे हैं और उसकी कई बार उनके लिए अप्रिसिएशन भी हो रहा है। इसलिए हमें क्वालिटी के अपने सब्जेक्ट के साथ साथ क्वालिटी पर भी फोकस करना है। आप इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं, इनको आप संजीदगी के साथ आप लें, इनमें पूरी सहभागिता रखें ताकि आप कुछ सीखें और अपने साथियों की मदद कर पाएँ। हम फिर कभी किसी सत्र में आपसे मिलेंगे।
फिलहाल इतना ही कि इन कार्यशालाओं को पूरी उन्मुखता के साथ आप अटेंड करेंगे और इनसे जो मिला हुआ ज्ञान है उससे अर्जित करके अपनी दक्षता में अभिवृद्धि करेंगे। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद। Thank you for always guiding us through for organizing this program, and thank you for your golden words, Vinod sir. So let's proceed with the program, and may I now take the privilege of asking our torch bearer, our firm guider, always standing tall with us in every program, Madam Dr. Rashmi Chaturvedi, Director, Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya, to please take the objective of this FDP. Ma'am, over to you. Rashmi ma'am. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का इस जॉइंट प्लेटफॉर्म कनोडिया महिला महाविद्यालय एंड डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथ ही मैं आभार भी प्रदर्शित करना चाहती हूँ डायरेक्टर साहब का, विनोद भारद्वाज जी का और BL गोयल सर का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम जो मॉड्यूल्स हम इवॉल्व कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग के, उनको आप तक पहुंचा सकें या आपके साथ शेयर कर सकें। वैसे तो वर्चुअल लर्निंग इज नॉट न्यू, हम सभी जानते हैं कि हम कुछ चीजें अपने लेक्चर में हमेशा यूज करते रहे हैं, बट दे वर ओनली सप्लीमेंटिंग अवर लेक्चर्स, चाहे वो वीडियो थे, ऑडियो प्रोग्राम्स थे, उन हमारे लेक्चर्स को सप्लीमेंट करने के लिए हम उसको करते रहे हैं, यूज करते रहे हैं क्लास में। पर एक ऐसा समय आया जबकि लगा कि ये क्लास का सब्स्टिट्यूट बनना पड़ेगा, कोई ऐसा एक क्लासरूम क्रिएट करना पड़ेगा जो कि फैक्चुअल क्लासरूम का, एक्चुअल क्लासरूम का सब्स्टिट्यूट बन सके। और इसके लिए वर्चुअल लर्निंग के ऐसे मॉड्यूल्स इवॉल्व करने पड़ेंगे जिनसे कि बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी सेंसिबिलिटी और बहुत सारी नॉलेज जो क्रिएट होती है परस्पर संवाद से क्लासरूम में, वो क्रिएट हो सके। और क्योंकि जब तक परस्पर संवाद न हो, आमने सामने प्रेजेंस न हो, बहुत सारी चीज समझ से परे हो जाती है। तो हम ऐसा कुछ करें कि या इस तरह के मॉड्यूल्स को यूज करें ताकि वो जो कमी हो गई है इस समय में, उस कमी को पूरा किया जा सके। वर्चुअल लर्निंग के वैसे तो कई फायदे भी हैं, नुकसान तो एक यही है कि प्रेजेंस नहीं है लोगों के सामने, लेकिन इसके कई फायदे भी हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो कि नॉर्मल क्लासरूम में इस्तेमाल नहीं हो पाती थी, या जैसे कि क्लासरूम खाली चले जाती थी कई बार टीचर की एब्सेंस की वजह से, वो सब अगर हमारे पास एक रिसोर्स हो, हमारे पास एक रिजर्वॉयर हो, तो अब हमारी सारी क्लासेस अटेंड की जा सकती हैं, स्टूडेंट्स तक वो नॉलेज पहुंचाई जा सकती है। ये वर्चुअल लर्निंग का एक फायदा तो है ही। साथ ही मैं सोचती हूँ कि टेक्नोलॉजी जो कि दिस हैज बिकम अ स्किल एंड दिस हैज आल्सो बिकम अ लैंग्वेज। हिंदी अंग्रेजी माध्यम से या दूसरी भाषाओं के माध्यम से जब हम अभी पढ़ाते रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी भी वो एक माध्यम है। टेक्नोलॉजी तो माध्यम पहले से ही रहा है, लेकिन अब वो सब्स्टिट्यूट हो गया है एक तरह से। क्लासरूम का सब्स्टिट्यूट एक वर्चुअल लर्निंग के मॉड्यूल्स हुए तैयार किए गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सभी की क्लासरूम टीचिंग को एनरिच करेंगे। वैसे तो आप लोग अपने स्तर पर सभी प्रयासरत हैं, इसकी जानकारी भी हमारे पास है कि सभी कॉलेजेस अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, डायरेक्टरेट भी अपनी तरफ से बहुत सारे इस तरह के प्रयास कर रहा है। पर एक छोटा सा प्रयास जो हमारे कॉलेज में भी हुआ है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये कोलैबोरेशन आगे भी बना रहेगा और वर्चुअल लर्निंग को हम क्लासरूम का सब्स्टिट्यूट कैसे बना सकें। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल काम है, पर फिर भी ये विधा भी इवॉल्व होगी और सारी विधाओं की तरह, और इसको इवॉल्व करने में हमारा जो भी योगदान हो सकेगा वो हम करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि डायरेक्टरेट कॉलेज एजुकेशन हमें इस तरह के मौके देगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ श्री संदेश नायक जी का, डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन,
विनोद भारद्वाज जी का और बीएल गोयल साहब का, आप और सभी अधिकारीगण डायरेक्टरेट के जिन्होंने मदद की है हमारी इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में, और साथ ही सभी सहभागियों का उम्मीद करते हैं कि आप सब इस कार्यक्रम को एंजॉय करेंगे और आपके फीडबैक में वो सब आएगा जिससे कि हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। इसी के साथ मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और उम्मीद करती हूँ बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये 3 दिन का कार्यक्रम, ये 3 दिन का कोलैबोरेशन जो हमारा है डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन के साथ, वो सफल रहेगा। धन्यवाद। Thank you, ma'am, for your precious words. Nobody cares if you cannot do well. Just get up and do. Great workers are not great because of their technique. They are great because of their passion. And one such personality is present today with us. It is a matter of great honor and pride for the nation to have such a vivacious individual in extraordinary league of youth of the country, and moreover, an idol himself for every youth present. I'm really glad that we have today with us our honorable chief guest, Sir Sandesh Nayak. May I take the distinct privilege of introducing Sir with his permission. Sir, a young IS officer from 2011 batch, has an educational background of BE Electronics and Communication. He has been praised for efficiently controlling over spread of corona in district Churu, where he was serving as district magistrate. He has served as a district magistrate in 3 places, Sirohi, Bharatpur and Churu since May 2017. He has also served as CEO, Smart City Limited Jaipur in 2016-17 and also as CEO, Jilla Parishad Jodhpur in 2016. He was posted as Deputy Commissioner and then as Additional Commissioner in the Department of Commercial Taxes. Now, since this month, only he has taken the charge as Director, College Education, Rajasthan. His dynamic team leadership quality and teamwork soul has popularized him among the youth in the state wherever he served as a civil servant. No doubt about that, sir. Now, his dynamic team leadership quality and teamwork soul has, of course, popularized him. His first step in the department towards vibrant higher educational delivery and also assures access through mentoring of students and preparing e-contents are the initiatives proving his keen interest towards better higher education and situational remedial approach. His greater contribution is that in a short period as a director of college education, Rajasthan, a record number of video e-content, more than 47,000 have been uploaded on YouTube channels and e-notes in form of PDF. More than 54,000 have been shared with students. We are sure that under his sparking leadership, the department and the higher education will establish new milestone in the state. We are so glad and fortunate and blessed to have you, sir, as our chief guest for today's inaugural session. Thank you for being a big motivator for us for conducting this 3-day stay online. We're highly delighted to have you, and we are missing to offer you the warm welcome the Kanodia way we could have offered you when you have been present in front of us. But since because of the situation we have to propose this welcome virtually, we still are glad and delighted and blessed to have you with us. So now, without any delay, we would like to hear from you. May I request our Honorable Chief Guest to please propose the inaugural address. Before that, thank you, Preeti ji. उनको क्या झेलता हो? रश्मि चतुर्वेदी, डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी, डायरेक्टर कनौडिया कॉलेज, डॉक्टर सीमा अग्रवाल जी, प्रिंसिपल कनौडिया कॉलेज, और सभी मेरे साथीगण, आज हम ये जो ई कंटेंट प्रिपरेशंस के बारे में कनौडिया कॉलेजेस की जो फैकल्टीज, जो मैं एक बार वहाँ कॉलेज में गया था तो उनसे मैंने समझा था, उसके बाद हमने ये मॉडलिटीज फिक्स की थी कि जैसे हम हमारे कॉलेजेस में भी हमारे लेक्चर्स को उनका जो
नो हाउ है उसके बारे में हम ट्रेनिंग लेंगे। तो ये एक स्टेट लेवल का प्रोग्राम, टीचिंग प्रोग्राम हमने डेवलप किया है। ये 6th प्रोग्राम है स्टेट लेवल पे। अभी हम ऑलमोस्ट 500 लेक्चर्स को ऑनलाइन क्लासेस और ई कंटेंट जनरेशंस के बारे में हमने बताया है। सभी ने कहा कोविड-19 की एक सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, जहां कॉलेजेस या स्कूल्स लॉकडाउन के कारण बंद है, और शायद हो सकता है अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या कॉलेजेस कब स्टार्ट होंगे, कब स्कूल स्टार्ट होंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। बट हमने ये तय किया कि एजुकेशन जो हमें बच्चों तक पहुंचानी है, क्लासेस हम कंडक्ट करानी है, लॉकडाउन हो या हमारे कॉलेजेस इस सोशल डिस्टेंसिंग को कंसेप्ट को मानते हुए नहीं खोली जाएगी, फिर भी हम एक जो भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स है उसके द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग कराएंगे। क्लासेस हमारे कंटेंट के माध्यम से प्रोवाइड भी करेंगे। तो आज की जो आज और कल परसों तक जो ट्रेनिंग चलेगा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो गूगल्स के जो अवेलेबल फॉर्म है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, और गूगल स्लाइड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, गूगल फॉर्म्स के बारे में, गूगल डॉक्स के बारे में, गूगल क्लासरूम्स के बारे में वेरी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है, और फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स है, और उसका आपका एक मास्टरी इस क्लासेस के इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम से हो जाएगा। और जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि हमें इसको करना है, इट इज़ नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग। हम ये सोचते हैं कि पता नहीं है इसमें क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या मुश्किल आ सकते हैं, हमारे पास नहीं आ सकता, ये हम पढ़ नहीं पाते या हम कर नहीं पाते, ये एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं। बट जो हमारी जो ये जो हिचकिच है, जो हमारी जो इनिशियल जो दिक्कतें हैं, वो करने से निपटेगा। तो ये जो फैकल्टी डेवलप्ड प्रोग्राम्स में आपको इसके बारे में सब कुछ नॉलेज आ जाएगा। तो आप ये जैसे ही करेंगे तो इस ऑनलाइन ई कंटेंट क्रिएशंस में आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस कंप्लीट जो प्रोग्राम है, जो फैकल्टी डेवलप्ड प्रोग्राम है, उसमें सभी मेरे लेक्चर साथी तन मन से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सजगता से पार्टिसिपेशन करेंगे, और वंस इसके बारे में जब पता चलेगा तो इसी को वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मैं सभी हमारे जो लेक्चर्स साथी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कनोडिया कॉलेजेस के जो ट्रेनर्स हैं, लेक्चरर्स हैं जिसके बारे में बता रहे हैं, इनको साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, फ्यूचर में ये सभी को एक हमारे जो मेजर जो रोल है उसको देने में हम सफलता पाएंगे, ये इस आशा से मैं सबको धन्यवाद अर्पित करते धन्यवाद कहता हूँ। Thank you, sir, for your motivational words and your blessings and your support. And without your support towards us, thank you for believing in us and trusting. And Kanodia College is immensely pleased to have collaborated with college education in commencing this program for 3 days for all the faculty members across Rajasthan. And I once again extend my gratitude towards our honorable panel for inaugural session today, Sir Shri Sandesh Nayak, Director, Department of College Education, Sir Shri B.L. Goyal, Additional Commissioner, College Education. Sir would be our chief guest in the valedictory session. Sir, thank you for joining us today also in the inaugural. Goyal, sir. We are thankful to Dr. Vinod Bharadwaj, sir, for being here and with us in the inaugural. Dr. Rashmi Chaturvedi, ma'am, Dr. Seema Agarwal, ma'am, Principal, Kanodia College. And with this good start of the inaugural, I welcome you all once again to this 3-day state-level faculty development program on know-how of virtual learning. And I would like to extend an appreciation towards our resource person. May I mention
the names of our resource person, Dr. Mohita Chaturvedi Sharma, Dr. Preeti Sharma, Dr. Prerna Singh Lavania, Dr. Ranjana Agarwal, Dr. Rima Srivastava, Ms. Rekha Sharma and Dr. Richa Chaturvedi. मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि ये सारे रिसोर्स पर्सन्स जो हैं ये अलग अलग संकाय से आते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई भी उनमें से सिर्फ एक मैडम है रेखा शर्मा जी जो कंप्यूटर विभाग से जुड़ी हुई हैं. बाकी सारी टीचर्स अलग अलग संकाय से आती हैं. जैसे जैसे आप सेशन अटेंड करेंगे आप जानेंगे और आप सभी का इसीलिए पूरा सहयोग अपेक्षित है. आपसे उम्मीद है कि आप पूरा सपोर्ट करते हुए कोऑपरेट करते हुए इस FDP को सक्सेसफुल बनाएंगे. So thank you once again to our honorable panel of the inaugural session, to our distinguished guest, chief guest, and Director Madam and Principal Madam, Kanodia College.